3 तजावीज एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता था। DGISPR के दो टोक बयान के बावजूद इमरान खान का अपने मौक़िफ़ पर इसरार। कहा रूस के दौरे पर सब ऑन बोर्ड थे, हुकूमत के खिलाफ बाहर और अंदर से मिलकर साजिश हुई। एस्टेब्लिशमेंट को PTI के गैर मकबूल होने के गलत सर्वे पेश किए गए। तोशाखाना से चीजें 50% कीमत देकर खरीदी, तोशाखाना से खरीदे तहाइफ बेचकर जुर्म नहीं किया। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा का नाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया था, PTI ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली। साबिक वजीर आजम ने एतराफ़ किया कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती था। इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ छोड़ने का भी इंदिया। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ एम्पायर लगाने और सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे रियासत की, मर्जी भी रियासत की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का साबिक वजीर आजम इमरान खान के बयान पर ट्वीट। कहा अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। जो ये बयानिया बना रहे हैं ना, उस बयानिए की हकीकत हमारे पास आ चुकी है, जिसमें 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं। 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इसलिए इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो इमरान ने फॉरेन फंडिंग लेकर की, इदारों के खिलाफ नफरत और मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडलर्स से इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। एक पागल ने आइन को यरगमाल बनाया, अदालतें इसीलिए खुली। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं, लेकिन अपना काम करते रहेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं। आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस की समात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा 10-15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद की जाती है। अदालत क्यों उनके सियासी मामलात में पड़े, अदालत अपना आइनी काम करती है। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दफा करना चाहिए। मखलूत वफाकी हुकूमत की काबीना अभी तक हलफ नहीं उठा सकी। सदर के इनकार पर काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी कल तक के लिए मौखर। हतमी मशावरत के बाद चेयरमैन सेनेट 36 रुकनी काबीना से हलफ लेंगे। नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11, JUI के 4 वज़रा शामिल होंगे। दीगर इत्तेहादी जमातों को 7 वजारतें देने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं काबीना का फैसला 1 आध दिन में हो जाएगा। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर और पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाने का केस। पुलिस ने फुटेजेस की मदद से गिरफ्तारियां शुरू कर दी। गुलबर्ग से PTI की खातून MPA गिरफ्तार। हंगामा आराई में मुलव्विस 5 खवातीन समेत 13 अरकान की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 13 टीमें भी तश्कील। तहरीक इंसाफ की खातून MPA की तरफ से ऐवान में लोटे लेकर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ भी लटक गया। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी पर ही एतराज़ उठा दिया। सेक्रेटरी का कहना है कि गवर्नर को इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। हंगामा आराई पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट भी गैर कानूनी है। सदर की गवर्नर उमर सरफराज चीमा को काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर की बरतरफी की समरी भेज रखी है।
मेरे तेज काम करने से साबिक वज़ीर आज़म को घबराहट होगी, लेकिन अवाम की घबराहट खत्म हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पिछली हुकूमत की तबाही के बाइस दिफाई अखराजात भी कर्जों से चला रहे हैं। अवाम को फैसला करना है, खिदमत का साथ देना है या फरेब और झूठ का। वज़ीर आज़म ने पेशावर मोड़ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर से भी लुत्फ अंदोज हुए। हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। तो अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है। नई हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए बनी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मसलहत की हद होती है, कौम को अमानत लौटाना जिम्मेदारी है। हुकूमत इस्लाहात कर ले लेकिन फौरी इलेक्शन कराए। इक़्तिदार की गैर ज़रूरी तवालत जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ नहीं। फजलुर रहमान से आसिफ जरदारी की इफ्तार डिनर पर मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन जो है अल्टीमेटली जो है मैंडेट जो है आवाम की जो है वो इसका इलाज है। एक मुनासिब वक्त के ऊपर जो है इसकी नई मैंडेट जो है वो लेनी। मजाक बना दिया है उन्होंने इन अवानों का जो इस ऐवान में हुआ, जो यहाँ पे साबिक डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ किया। एक मेंटली सिक आदमी जो है हमारा 4.25 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है। ख्वाजा आसिफ भी कबल इस वक्त इंतखाबात के हामी। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, जितना जल्दी हो अवाम में जाना चाहिए, नया मैंडेट लेना होगा। जहनी मरीज इमरान खान आउट होकर पिच पर लेट गया, ऐवानों को मजाक बना दिया। ये सिलसिला मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। इमरान खान ने खुद अरबों बनाए, अवाम रोटी को तरस रहे हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 20 अप्रैल को होगा। नून लीग का हमजा शहबाज को हलफ से रोकने के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब को आज रात तक का अल्टीमेटम दे दिया। लीगी रहनुमाओं अवैस लगारी, मलिक अहमद और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नर उमर सरफराज, इमरान खान और परवेज इलाही आइन शिकनी कर रहे हैं। पंजाब 1 अप्रैल से बगैर वजीर आला के चल रहा है। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब और हलफ झटपट हो गया। सदर बैरिस्टर सुल्तान ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास से हलफ लिया। वज़ीर आज़म ने हलफ उठाते ही 2 बरतरफ वज़रा की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। स्पीकर के मुताबिक नए कायदे ऐवान को 33 वोट मिले। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 21 अप्रैल को जलसे के लिए NOC जारी कर दिया। इमरान खान की अपील पर PTI की लाहौर जलसा के लिए चंदा जमा करने की मुहिम भी जारी। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। ज़ेर समाअत मुकदमात की लिस्ट के मुताबिक PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी भी अदलिया पर एतराज़ात उठाने लगे। कहते हैं, आर्टिकल 63A की तशरीह पर फैसला बर वक्त होता तो मसाइल ना होते। तमाम मसलों का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। पंजाब असम्बली में सानेहा मॉडल टाउन की तारीख दोहराई गई। इंतखाबी अमल मुतनाज़ हो गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तंज। कहा, मोदी को ख़त में मसला कश्मीर का जिक्र करने से उनकी कांपें टांग रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद का फ़ोन। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक कतर ताल्लुकात मजबूत करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मवासलात, फूड सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों ने मुलाकातें भी की। नवाफ बिन सईद और सऊद अब्दुल रहमान की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद।
IMF ने हुकूमत से मुज़ाकराती टीम के नाम मांग लिए। मुज़ाकराती टीम के नाम मिलने के बाद मुलाकात का शेड्यूल तय किया जाएगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहदाफ से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को दरकार नए पैकेज पर बात होगी। IMF के नए पैकेज से ही फौरी बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया जाएगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे महंगा 182 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 61 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,539 की सतह पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 0.13% कमी देखी गई। सानिहा सियालकोट 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 7 को उम्र कैद का हुक्म। गुजरांवाला में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने प्रियंका कुमारा पर तशद्दुद और कत्ल के केस का फैसला सुना दिया। 76 मुजरिमों को 2-2 साल कैद की सजा। 55 मुलजिमों के मोबाइल फोन से मिलने वाली वीडियोस को चालान का हिस्सा बनाया गया। 46 चश्मदीद गवाहों के बयानात भी चालान का हिस्सा थे। लाहौर हाईकोर्ट में वकील के मुबैना तशद्दुद से सब इंस्पेक्टर जाँ बहक सब इंस्पेक्टर सुलेमान मुकदमे में पेशी के लिए नारोवाल से आया था। जमानत खारिज होने पर मुल्जिम और उसके वकील ने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया। सब इंस्पेक्टर बेहोशी के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। DIG ऑपरेशंस आबिद खान का SP सिविल लाइंस को कार्रवाई का हुक्म। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन। जुनैद इकबाल की मेज़बानी में इस्लाम का निज़ाम, अदल और हमारी कोताहियाँ के उन्वान पर गुफ्तगू। तलावत कारी मोहम्मद अब्दुल्ला, नातखानी शहबाज कमर और सुहेल नज़र ने की। मेहमानान गरामी में फारूकुल कादरी, मोइन निज़ामी, गुलाम मोहिउद्दीन, सायरा ताहिर और फरहान खान शामिल थे।